दोस्तों, क्या बंगाल में 29 तारीख को होने वाली वोटिंग किसी बड़े सियासी भूचाल का संकेत है? दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर कोई पूछ रहा है कि पहले चरण के बाद किसका पल्ला भारी है, लेकिन हकीकत वो नहीं है जो सर्वे में दिख रही है। हकीकत वो है जो बंगाल के गांवों की पगडंडियों पर सुनाई दे रही है। क्या ममता बनर्जी का किला सलामत है या फिर मोदी का परिवर्तन वाली लहर सब कुछ बहा ले जाएंगी? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम करेंगे बंगाल का असली पोस्टमार्टम। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि अधूरा सच हमेशा खतरनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश झाला और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और हमारी इस छोटी सी चैनल को सपोर्ट करने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की आहट के बीच एक बात जो सबसे ज़्यादा चर्चे में है वो है साइलेंट वोटर। और बंगाल में ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि वहाँ की माताएं और बहनें हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 3.5 करोड़ महिलाएं वोटर इस बार ये तय करेंगी कि बंगाल की सचिवालय यानी कि नौबत की चाबी किसके पास होगी। बंगाल की राजनीति को करीब से देखने वाले ये सब जानते हैं कि यहाँ की महिलाएं जिस तरफ झुकती है सत्ता उसी की होती है। अब सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की दीदी वाली इमेज आज भी उतनी मजबूत है? हमने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में महिलाओं से सीधा जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो बेकनपुर की रैली हो या आरामबाग का मंच हो। पीएम मोदी लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी ही महिलाओं की असली रक्षक है। उन्होंने रैलियों में छोटी बच्चियों और बहनों की कहानियों के जरिए एक इमोशनल माहौल बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन हकीकत का दूसरा पहलू भी है। ग्रामीण बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना का जिक्र बार बार होता रहा है और चुनाव के दौरान हो रहा है। ये सिर्फ 1000 रुपये की सरकारी मदद नहीं है बल्कि बंगाल के गाँवों में रहने वाली उन महिलाओं के लिए स्वाभिमान की बात है जिन्हें पहले अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इन महिला लाभार्थियों की सक्रियता मानी जा रही है। अब मुकाबला दिलचस्प से एक तरफ पीएम मोदी का मातृशक्ति पर भरोसा और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का बरसों पुराना जमीनी रिश्ता। क्या बीजेपी का ये नया दाव ममता के पुराने गढ़ से सेध लगा पाएगा या फिर बंगाल की महिला एक बार फिर अपनी दीदी के ही साथ खड़ी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसने इस पूरे चुनाव को बहुत ही पेचीदा बना दिया है। दोस्तों, बंगाल चुनाव के इस सफर में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 15 साल की सत्ता के बाद भी ममता बनर्जी इतनी मजबूत क्यों दिख रही है? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का परिवर्तन वाला नारा जनता के बीच कितनी गहराई तक पहुंच पाया है? चलिए इससे 3 मुख्य बिंदुओं को आसान भाषा में समझते हैं और इस पर चर्चा करना और जानना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, ममता बनर्जी की मजबूती का सबसे बड़ा कारण है कल्याणकारी योजनाओं। लक्ष्मी भंडार हो, बेटियों के लिए कन्याश्री हो या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वास्थ्य साथी, इन योजनाओं ने बंगाल के हर घर में दीदी की पैठ बना दी है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को लगता है कि अगर सरकार बदली तो शायद ये सुविधा बंद हो जाएगी। यही डर और भरोसा ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ढाल है। दूसरा कारण है बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय गौरव। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करने में बड़ी सफलता पाई है। ये बीजेपी को बाहरी और बंगाली संस्कृति से दूर बताने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। बंगाल के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर बहुत भावुक है और ममता इसी भावनाओं को चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। तीसरा और सबसे निर्णायक फैक्टर दोस्तों ये है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक। बंगाल की करीब 30% आबादी मुस्लिम है। मतदाता सूची में नाम कटने का डर और एनसीआर जैसे मुद्दों ने
इस बड़े वोट बैंक को पूरी तरह से ममता बनर्जी के पीछे खड़ा कर दिया है। यह एक ऐसा सॉलिड ब्लॉक है जिसे भेदना बीजेपी के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी की मजबूती की। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इंकबेसी। 15 साल के टीएमसी शासन के बाद जनता का एक हिस्सा भ्रष्टाचार और स्थानीय नेताओं की दबंगई से थक चुका है। मोदी इसी गुस्से को परिवर्तन की उम्मीद में बदल रहे हैं। दूसरा कारण है हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। उत्तर बंगाल और मतुआ समुदाय के बीच मोदी की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। सीए और हिंदुत्व के नैरेटिव ने बीजेपी के कोर वोटर को एकजुट रखा है। बीजेपी को भरोसा है कि अगर हिंदू वोट एक मुश्त उनके पक्ष में आ गया तो वे ममता के मुस्लिम महिला यानी कि एमएम समीकरण को ध्वस्त कर सकते हैं। हकीकत यह है कि बंगाल में मुकाबला अब बिहार जैसा होता जा रहा है। वही रणनीतियाँ, वही दावपेच और वही वोटों का गणित। लेकिन यह कहना कि ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है शायद जल्दबाजी होगी दोस्तों। राजनीति में वोटिंग पैटर्न बदल चुका है। अब महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हमेशा सरकारें नहीं गिराते, बल्कि वोटर यह देखता है कि उसके सीधे फायदे में कौन है। हकीकत यह है कि बंगाल में मुकाबला अब कांटे का हो चुका है। जहां बीजेपी भ्रष्टाचार और स्थानीय दबंगई को मुद्दा बनाकर सत्ता विरोधी लहर यानी कि एंटी इंकबेसी का फायदा उठाना चाहती है, वहीं ममता बनर्जी की दीदी वाली छवि आज भी गांवों में एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है। राजनीति में अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी रैलियों की भीड़ हमेशा वोटों में तब्दील नहीं होती है। असली फैसला तो साइलेंट वोटर करता है, जो खामोशी से अपना काम कर जाता है। अंत में फैसला जनता के हाथ में है। 29 तारीख की वोटिंग के बाद और 4 मई के नतीजे के बाद समय सस्पेंस से भरा रहने वाला है। क्या बंगाल परिवर्तन का रास्ता चुनेगा या फिर अपनी बेटी पर भरोसा कायम रखेगा? आपको क्या लगता है, इस बार बंगाल की कमान किसके हाथ में होगी? क्या मोदी का शपथ ग्रहण वाला दावा सच होगा या दीदी एक बार फिर से सबको चौंका देंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जाने से पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही जानकारी के साथ।